बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कराबत वैया नस्तें। तो गाइज़ अभी हम चैप्टर 4 के बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं ना वो डिस्कस करेंगे। मतलब असेसमेंट ऑफ हेयरिंग, किस तरह आपने जो है ना किसी भी बंदे की हेयरिंग को असेस करना है। या अगर आप किसी जो है ना वो फोर्सेस से ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपको किन किन मराहल से जो है ना वो गुजरना पड़ सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। मोस्टली जो है ना जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उनके अंदर डीप के अंदर जाया जाता है, लेकिन आम तौर पे इतना डीप नहीं जाया जाता। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा असेसमेंट में हेयरिंग लॉस जो होते हैं ना उसकी बेसिकली आपको 3 टाइप्स जो है ना वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 टाइप्स होती हैं हेयरिंग लॉस की। नंबर 1 पे आपके पास होती है कंडक्टिव। ठीक है, हेयरिंग लॉस बुक के मुताबिक हम चलेंगे ताकि आसानी रहे सबके लिए। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसो सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, और फिर थर्ड वाले पे हम आता है मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। ठीक है, ये 3 तरह के आपको हेयरिंग लॉस है। अब यहाँ पे जो है ना कंडक्टिंग के अंदर मतलब कंडक्शन ऑफ द साउंड फ्रॉम एक्सटर्नल टू स्टेपिडो वेस्टिबुलर जॉइंट। तो मतलब कंडक्शन के अंदर मसला है, हवा कहीं ना कहीं जो है ना वो, यार ये शोर बड़ा आ रहा है। ओके जी, अब ठीक है, मैंने खिड़की बंद कर दी है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अंदर क्या होगा, जो कंडक्शन ऑफ साउंड होती है ना फ्रॉम एक्सटर्नल एयर। ठीक है, एक्सटर्नल एयर से स्टेपी स्टेपिडो वेस्टिबुलर जॉइंट। ठीक है, स्टेपेज का वो जो फुट प्लेट होता है और फिर वेस्टिब्यूल के साथ मिलता है ना, वहाँ तक जो है ना वो एक्सटर्नल एयर से स्टेपिडो वेस्कुलर जॉइंट तक जो लॉस होता है उसे हम कहेंगे कंडक्टिंग हेयर लॉस। फिर हमारे पास होता है सेंसिनो न्यूरल लॉस ना, सेंसोरी न्यूरल लॉस। ये इसके अंदर क्या होता है, लीजन्स ऑफ द कोक्लिया आर एट्थ क्रेनियल नर्व। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व हमने पढ़ी थी ना, वो कौन सी थी, C8 थी, क्रेनियल नर्व नंबर 8 उसका। या उसने कहा हुआ है कि कोक्लिया जो है ना उसका लॉस जो है ना वो हमारे पास ये सारे का सारा सेंसोरी। जबकि मिक्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोनों जो है ना वो आपके पास कंडक्शन के अंदर भी मसला होगा अलॉन्ग विद जो है ना वो सेंसोरी न्यूरल जो है ना वो डीफनेस। ठीक है, एक ही कान के अंदर जो है ना वो दोनों होगा, मतलब एक्सटर्नल एयर से हमारे पास स्टेपीड जो बोन है, ये टेम्पेनिक न्यूरन, यहाँ पे स्टेपीड मेलिस इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज के बाद क्या था, वेस्टिबुलो सिस्टम आता था। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना जितना भी मसला होगा वो एक ही कान के अंदर होगा। एक्सटर्नल एयर के अंदर भी मसला है, कंडक्शन के अंदर मसला है, और साथ में ये सिस्टम के अंदर भी मसला है, और साथ में आपका ये जो क्रेनियल नर्व है ना वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ठीक है, वेस्टिबुलो CN8 इसके अंदर भी जो है ना वो डीफनेस हो जाएगी, वो ये हमारे पास हो जाती है मिक्स्ड के अंदर। अब हमारे पास क्लिनिकल टेस्ट कौन कौन से हैं हेयरिंग को जो है ना वो डिटरमाइन करने के लिए, वो हम देख लेते हैं। तो जब भी आप जाएँ ना तो सबसे पहले आपके पास आपको ये पता होने चाहिए अमूमन भी क्लिनिकल टेस्ट जो है ना वो आपके पास कौन कौन से होंगे। तो वो हमारे पास लाला जी हैं नंबर 1 पे फिंगर फ्रिक्शन टेस्ट, FINGER फिंगर फ्रिक्शन टेस्ट। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास होता है वाच टेस्ट। नंबर 3 पे हमारे पास होता है स्पीच या वॉइस टेस्ट, वॉइस जो होता है ना वो टेस्ट। ठीक है, और नंबर 4 पे ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरा फेवरेट है, ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट। ठीक है, मैंने यूँ याद हुआ फिंगर्स, फिंगर के बाद आपने वाच के ऊपर आ जाना, वाच के बाद मैं बोल रहा हूँ ना, बोल के टाइम बता रहा हूँ वो, उसके बाद जो है ना मेरे पास जो ट्यूनिंग फोर्क है ना तो वो यूँ करके मैं जब सुनूंगा तो बड़े मज़े की आवाज़ें आती हैं। तो ये 4 टेस्ट आपको हर सूरत पता होने चाहिए। फिंगर में क्या होता है, आपने रबिंग एंड स्निपिंग ऑफ द थंब एंड फिंगर क्लोज टू द पर्सन, उसके कान के पास ला के यूँ आप करेंगे ना तो आपको शायद ये आवाज़ मेरी सुनाई दे रही हो। अगर आपको सुनाई दे रही तो आपको ठीक है, वरना आप छुट्टी करें बस। ठीक है, तो रबिंग ऑफ दी फिंगर में। वाच टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो एक क्लिकिंग जो होता है ना हमारी टिक 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 वाली आवाज़, तो अभी मेरे पास वाच पड़ी हो ना, ओला इसका सैल ही ख़त्म हो गया है इत्तेफाक से ये। ठीक है, इस तरह वाच जो है ना उसके कान के पास लेके, उसके कहते हैं आपको क्लिकिंग की आवाज़ आ रही है, क्लिक क्लिक क्लिक, अगर तो आ रही तो फिर तो ठीक है जी, वरना मसला जा सकता है। तो वाच टेस्ट ये हो गया। फिर हमारे पास वॉइस, इसमें क्या होता है कि जो
पेशेंट होता है ना, उसको ना विस्परिंग वाली आवाज़ जो है ना, वो एक तो सुनाई एक होती है कन्वर्सेशनल वॉइस, ठीक है। मतलब कोई दो लोग आपस में कन्वर्सेट कर रहे हैं ना, कन्वर्सेशनल वॉइस, ठीक है। मतलब अगर वो 12 मीटर या फिर 40 फुट के ऊपर कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपस में हंस-हंस की बातें कर रहे हैं, तो उसको वो सुनाई देगी, तो इसी कहते हैं स्पीच है। या फिर कोई अगर कोई विस्पर कर रहा है ना, सरगोशी आहिस्ता-आहिस्ता बात कर रहे हैं, 6 मीटर या 20 फीट के ऊपर जो है ना, वो हम देखते हैं कि नॉर्मल है। बोथ कन्वर्सेशनल एंड विस्पर जो होता है ना, विस्पर सरगोशी जो जिसे हम कहते हैं उर्दू में, तो ये दोनों आवाज़ें जो है ना 12 फीट पे, और ये उसका हाफ मतलब 6 मीटर, ये 12 मीटर, ये 6 मीटर, ये 40 फीट, ये 20 फीट के ऊपर हमने देखनी होती है। फिर होता है ट्यूनिंग फोर्स है। ट्यूनिंग फोर्स जो होता है ना, इसके लिए जो आइडियल है ना, वो आपने याद रखना है 512 हर्ट्ज़ जो है ना, 5112 हर्ट्ज़, ये MCQ होता है। ये आइडियल ट्यूनिंग फोर्स आपने यूज़ करना होता है हेयरिंग टेस्ट के लिए। अब ट्यूनिंग फोर्स टेस्ट के अंदर ना दो बातें आपको पता होनी चाहिए। एक तो टेस्ट करना आपने एयर कंडक्शन का, नंबर सेकंड पे आपने करना है बोन कंडक्शन का, ठीक है। इसके अंदर दोनों टू टेस्ट एयर कंडक्शन, ठीक है, और नंबर सेकंड पे टू टेस्ट जो बोन कंडक्शन है ना, ठीक है, उसको आपने देखना होता है। अब मैं बताता हूँ हेयर कंडक्शन, ये ऑलमोस्ट आपको याद हो गया ना, तो अभी हम चलते हैं हेयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन टेस्ट के ऊपर। सारा सिंपल, सारा बुक के अंदर लिखा हुआ, कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जो आपका होता है ना, अगर आपने एयर कंडक्शन करना है ना, तो आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम बड़ी मज़े की बनी हुई है। आपने क्या करना है, वाइब्रेटिंग जो ट्यूनिंग फोर्क है ना, उसको प्लेस करना है वर्टिकली इन दी लाइन विद दी मिएटिस, मेलिस इनकस स्टेपिस, और मिएटिस के जो है ना वो यूँ करके ना, ठीक है। ये ट्यूनिंग फोर्क आपका, इसको मिएटिस के ना वर्टिकली आपने प्लेस करना है। साउंड वेव्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से वो कह रहा है कि इसकी जो ये साउंड निकलती है ना, तो वो कान में जाएंगी, ज़ाहिर बात है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या पड़ा हुआ है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इससे जो है ना वो वाइब्रेट करेंगी मिडल एयर के साथ या मेलिस इनकस स्टेपिस, और यहाँ पे जो ऑसिकल्स पड़े हुए थे ना, ठीक है, उसके साथ जाने लेंगी। द फंक्शन ऑफ बोथ कनेक्टिंग मैकेनिज्म और कोक्लिया आर टेस्टेड। इस मदद से जो ना हमने कोक्लिया का एंड जो ऑसिकल्स हैं ना हमारे पास, ठीक है, जो आपको दिखे थे ट्यूब्स वगैरह की, सेमी सर्कुलर किनार और ऑसिकल्स, उन सब की जो है ना वो हम टेस्ट कर सकती हैं इस तरह एयर कंडक्शन टेस्ट के जरिए वर्टिकली जो है ना आपने देखा। मैं दिखाता हूँ बुक में। अब हमारे पास नंबर सेकंड में कहने का है टू टेस्ट दी बोन कंडक्शन। आपने क्या करना है, सेम वही ट्यूनिंग फोर्क लेना है, उसको वो रबड़ बैंड के ऊपर यूँ मारना है, और वो जब वाइब्रेट कर रहा होगा ना, तो उस वाइब्रेटिंग को जो है ना वो आपने ट्यूनिंग फोर्क को जो फुट प्लेट है, अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अमूमन जो है ना ये बड़े बड़े जो है ना फाइनल ईयर के लोग भी जो है ना ये गलती करते हैं। जो फुट प्लेट ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क, मतलब यूँ अगर ट्यूनिंग फोर्क है ना, ये इस तरह करके ट्यूनिंग फोर्क होता है, सपोज ये, ठीक है, यूँ आपने वाइब्रेट किया, तो इसका ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, इसको आपने जहाँ भी रखना है, मेस्टाइड के ऊपर रखना है, ये पीछे वाला, ये नहीं कि ये डायरेक्ट यहाँ पे लगा देना, इस तरह नहीं करना। जो पीछे वाला हिस्सा उसको आप रखते हैं। तो फुट प्लेट का जो है ना, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्स का जो फुट प्लेट है, वो प्लेस किया जाता है फिर्मली ऑन दी मेस्टाइड बोन। बस मेस्टाइड बोन की जो है ना ऊपर आपने फिर्मली रख देना है। कॉकलिया स्टिमुलेटेड डायरेक्टेड, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास वो कह रहा है कॉकलिया है ना, वो स्टिमुलेट होगा डायरेक्टली बाय वाइब्रेशन ऑफ द कंडक्शन थ्रू दी स्कल बोन। जो स्कल बोन है, इसकी वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास जो कॉकलिया है वो अपनी जो है ना वो करेगा सारी की सारी वाइब्रेशन, तो जिसकी वजह से जो ना जो बोन कंडक्शन मैयर की जाती है। इसके अंदर बोन कंडक्शन के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को मैयर करते हैं, ओनली और ओनली कोक्लियर फंक्शन को, COCHLER, कोक्लियर फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ बोन के अंदर मैयर करते हैं, जबकि एयर कंडक्शन के लिए कोक्लिया को भी और आपने ऑसिकल्स को भी। तो CO और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ BC, मतलब बोन टेस्ट के अंदर सिर्फ C आपने मैयर करना था। तो अब ये था, ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ बुक के अंदर। ये देखो, बड़ी मज़े की डायग्राम दिखाई हुई है इसने। ये फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास, टेस्टिंग फॉर एयर कंडक्शन। मैंने कहा कि वर्टिकली जो है ना वो आपने एक्सटर्नल एयर के पास लेके आना है, तो यहाँ से जो है ना वो आगे जाएगी सारी की सारी।
फिर नंबर सेकंड पे टेस्टिंग दी बोन कंडक्शन। अब मेस्टाइड के ऊपर हमने देखो यू ट्यूनिंग फोर्क मारा और उसका पीछे वाला हिस्सा ना उसको कान के बिल्कुल पीछे लगाते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड पे जो वो कह रहा है कि हमारे पास जो है एक वेबर्स टेस्ट होता है, वो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। रेनीज टेस्ट क्या होता है, वेबर टेस्ट क्या होता है, वो सारे का सारा हम अभी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। होपफुली यहाँ तक जो है ना वो कुछ ना कुछ आपको समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं रेनीज टेस्ट के ऊपर। व्हाट इज़ रेनीज टेस्ट, और इसके मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना वो हम डिस्कस करते हैं। तो जनाबे वाला जो हमारे पास होता है ना, सबसे पहले रेनीज टेस्ट। इन सिंपल वर्ड अगर मैं कहूँ ना तो ये एवेल्यूएट करता है हेयरिंग लॉस इन वन ईयर, ठीक है। जो आपका हेयरिंग लॉस है ना एक कान के अंदर, वन ईयर, उसको जो है ना डिटरमाइन किया जाता है। इसके अंदर ना डिफरेंट साउंड जो है ना ट्रांसमिट की जाती है थ्रू एयर कंडक्शन फ्राम दी ट्रांसमिटेड बोन कंडक्शन वाया मेस्टाइड बोन। एक तो आपने मेस्टाइड बोन जो है ना वो आपने यूज़ करनी है। अगर आप स्कल एनाटमी पढ़ें तो कान के बिल्कुल पीछे ना एक यूं करके हुक सी बनी होती है मेस्टाइड बोन की, तो वो आपकी है, ठीक है। अपने कान के पीछे भी फील कर सकते हैं आप। तो मेस्टाइड बोन आपने एक तो यूज़ करनी है इसके अंदर, ठीक है। और आपने जो एयर कंडक्शन है जिसके अंदर हमने कॉकलिया और साथ में हमने वेस्टिबुलर सिस्टम जो है दोनों को डिटरमाइन किया था, जबकि हमने बोन कंडक्शन जो है ना, ठीक है, एसी, इसको मैं एयर कंडक्शन को एसी लिख देता हूँ इससे, और साथ में हमने बोन कंडक्शन जो है ना इसको हमने कंपेयर करना होता है। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं और इसे हम ना हेयरिंग लॉस जो है ना ये किसी भी कान के अंदर जो है ना वो हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ईयर कंडक्शन जो है ना वो कंपेयर की जाती है। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को हम प्लेस करेंगे, अगेन कह रहा है कि बुक की लाइन कह रहा है कि मेस्टाइड के ऊपर हमने वाइब्रेटिंग जो है ना वही ट्यूनिंग फोर्क को रखना है उसकी बैक साइड। व्हेन ही स्टॉप्स हेयरिंग इट बॉड बिसाइड द मेटस, ठीक है। तो जब उसको जो है ना वो जो है ना सुनना बंद हो जाए तो उसको हम मिएटस की ना बैक की तरफ ले जाते हैं। अगर उसको स्टिल हेयर एयर कंडक्शन, ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड जो है ना वो एयर कंडक्शन अगर ग्रेटर है देन क्रोनी इज़ पॉजिटिव, व्हेन एयर कंडक्शन इज़ लॉन्गर एंड लाउडर देन बोन कंडक्शन। कहने का मतलब ये है, आपसे एग्जामिनर ने पूछना तो आपने कहना सर हमने 512 हर्ट्ज़ की ना एक ट्यूनिंग फोर्स यूज़ की थी, ठीक है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्स अगेंस्ट द पेशेंट मेस्टाइड प्रोसेस। इन सिंपल वर्ड अगर मेस्टाइड प्रोसेस की जो है ना ऊपर हमने रखी और पेशेंट को कहा कि टेल यू व्हेन द साउंड इज़ नो लॉन्गर हेयर। उसे कहना उस वक्त बताया कि जब आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे। तो बस इतनी सी बात है इसके अंदर, जब उसको आवाज़ नहीं सुनाई देगी तो आपने इसका एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन को ना कंपेयर कर लेना, आपके पास जो है ना वो रेनीज टेस्ट आ जाएगा। फिर हमारे पास होता है नेक्स्ट पे वेबर्स टेस्ट, WEBER, वेबर टेस्ट। इसके अंदर क्या करते हैं, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्स इज प्लेस्ड ऑन वर्टेक्स। वेबर है ना, VW होता है ना ABC में, VWXYZ, तो वेबर के अंदर आपने वर्टेक्स याद रखना है। इसके अंदर क्या था, मेस्टाइड था, यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स आएगा। अब जिन लोगों ने हेड एंड नेक पढ़ी इन्होंने पता होगा कि वर्टेक्स क्या होता है, दी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दी स्कल जो होता है ना, ठीक है, ये स्कल है तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ना जहाँ पे वो टॉप ऑफ दी हाइट, तो उसे हम कहते हैं वर्टेक्स इन सिंपल वर्ड। तो आपने वही ट्यूनिंग फोक यूँ उसको पैड के ऊपर मारना है, जब वो मारे तो इसका बैक साइड जो है ना वो आपने वर्टेक्स के ऊपर जो है ना, सपोज करिए ये हेड है तो इसके वर्टेक्स के ऊपर यूँ रख देना है। फिर क्या करना है, नॉर्मली जो है ना जो नॉर्मल बंदा होगा ना उसके दोनों एयर्स के अंदर ना, क्योंकि वर्टेक्स हमने दरमियान में रखा तो ट्यूनिंग फोर्क दोनों तरफ से उसकी आ रही है, तो दोनों एयर ना, बोथ एयर जो है ना वो इसके अंदर आपको साउंड नॉर्मल बंदे में होगा। लेकिन अगर एक में होगा तो फिर आपको पता चले। इसकी वजह से हम जो ना सेंसोरी न्यूरल जो होते हैं ना वो न्यूरल हेयरिंग लॉस वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं, सही है। फिर हमारे पास ये था रेनिस, ये है वेबर्स टेस्ट। फिर इसने एक और टेस्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि बुक के अंदर है, वो है एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। अब इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट बोन कंडक्शन इज कंपेयर्ड विद एग्जामिनर्स मिएटस, ठीक है। मतलब कि जो एग्जामिनर होगा और जो पेशेंट होगा ना उसकी बोन कंडक्शन को ना हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। एग्जामिनर और पेशेंट की जो ना वो हमारे पास जो भी बोन कंडक्शन है ना, ठीक है, जिसके अंदर हमने BC मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर था कॉकलियर फंक्शन जो है ना हमने डिटरमाइन करना है। इन सिंपल बोन कंडक्शन में यही करती है ना, तो एग्जामिनर और पेशेंट का जो ना हम करते हैं। इन कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस द पेशेंट एंड एग्जामिनर विल हेयर फॉर द सेम डायरेक्शन। लेकिन इन सेंसोरी न्यूरल हेयर लॉस में पेशेंट जो है ना वो उसके अंदर हेयर
जो 4 की हेयरिंग है ना वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। हालांकि एग्जामिनर को आवाज़ आ रही होगी लेकिन पेशेंट कहेगा मुझे आवाज़ आना बंद हो गई है, बस इतनी सी बात है इसमें। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट है शवाबाह टेस्ट, SCHWA, शवाबाह टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर ना हमने शवाबाह के अंदर ना मेजर करना है थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग बाय बोन कंडक्शन ऑफ अनअक्यूलेटेड एयर। ठीक है, जो कान बंद ना हो उसके अंदर आपने सिंपल मेजर करना है थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग बाय बोन कंडक्शन। ठीक है, मतलब आपने वही कोकलिया का जो है ना वो सिंपल कर लेना था, और इसके लिए हम आयोडोमीट्री जो है ना वो यूज़ करते हैं। सही है। अब इसके अंदर ट्यूनिंग फोर्स जो है ना वही मेस्टाइड के अंदर जो है ना वो अफेक्टेड पर्सन के अंदर रखा जाता है, और यूनिलेटरल जो है ना परसेप्शन आप अफेक्शन देखती हैं अगर वो साउंड में ट्रांसफरिंग और सेटिंग के अंदर जो है ना आपको सारे का सारा अनअफेक्टेड एयर के अंदर पता चल जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है बिंग टेस्ट, BING, बिंग टेस्ट। ओके जी, जो हमारे पास है ना बिंग टेस्ट, इसके अंदर वाइब्रेटिंग जो ट्यूनिंग फोर्स है ना आपने वही मेस्टाइड के ऊपर तो रख दिया, लेकिन जो आपका जो है ना वो ट्रैगस, ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है ट्रैगस के ज़रिए ना वो एयर कंडक्शन को जो है ना वहाँ से बंद कर देता है। ठीक है, उसको अल्टरनेटिव क्लोज करता है, ओपन करता है, क्लोज करता है, ओपन करता है एयर कैनाल को बाई प्रेसिंग द ट्रैगस इनवर्ड। इसके अंदर क्या है नॉर्मल पर्सन जो जिसको ना सेंसोरी न्यूरल जो होता है ना हेयरिंग लॉस होता है, उसके अंदर जो है ना वो लाउडर जो है ना वो हद से ज़्यादा जो है ना वो लाउडर उसको चीज़ें सुनाई देंगी। फिर हमारे पास होता है जेल्स टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है टेस्ट करते हैं बोन कंडक्शन को ऑन एग्जामिनर को ना इंक्रीज्ड एयर प्रेशर इन द एयर कैनाल ऑन हेयरिंग। मतलब एयर प्रेशर का सारा ना जेल्स के अंदर होता है। टेस्ट करना है आपने बोन कंडक्शन को और एग्जामिन करना है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड एयर प्रेशर इन एयर कैनाल ऑन हेयरिंग। ठीक है, सुनते हुए जो है ना उसको ये प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा फील होगा। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है आयोडोमेट्रिक टेस्ट। एक हमारे पास आता है आयोडोमेट्रिक टेस्ट। हाँ, उसने यही बात की हुई है बुक के अंदर, मैं सारा आपको बुक के अंदर से ना दिखा देता हूँ। इसके ने किया है AUDIO, आयोडोमेट्रिक टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है प्योर टोन आयोडोमेट्री एक हमारे पास है। आपके पास ना आयोडोमेट्रिक टेस्ट के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। एक तो हमारे पास होता है फॉर प्योर टोन आयोडोमेट्री। नंबर सेकंड पे वो कह रहा है कि हमारे पास होगा स्पीच बोल के यानी स्पीच आयोडोमेट्री। सही है। नंबर थर्ड पे वो कह रहा है कि हमारे पास होती है बेस्कीज आयोडोमेट्री। बड़े अजीब से जो ना नए नए आपको नाम देखें। और नंबर 4 पे आपके पास होती है इम्पीडेंस आयोडोमेट्री। इम्पीडेंस आयोडोमेट्री, पेस्की, स्पीच और प्योर टोन आयोडोमेट्री। ठीक है, अब इनके अंदर ना और इसके अलावा तो नहीं रह गया, बस यही है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो हमारे पास है ना प्योर टोन आयोडोमेट्री, इसके अंदर यूजली एयर कंडक्शन जो थ्रेश होल्ड है ना वो मेजर किया जाता है, जिसकी टोन 125 हर्ट्ज हो, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 हर्ट्ज। और इसके अंदर जो बोन कंडक्शन टेस्ट होता है ना, ये मतलब सारे के सारे टोन है थ्रेश होल्ड के। और बोन थ्रेश होल्ड के लिए आपके पास वो कह रहा है कि 250 हर्ट्ज होती हैं, 500, 1000, 2000 और 4000 हर्ट्ज जो है ना इसके अंदर आप देखेंगे। अब इसके अंदर वो द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी दैट हैज़ टू रेट अबव द नॉर्मल लेवल। अगर किसी से नॉर्मल लेवल से अबव जो इंटेंसिटी जाएगी ना उसको हम मेजर करेंगे डिग्री ऑफ द हेयरिंग लॉस इम्पेयरमेंट एट दैट फ्रीक्वेंसी। अब यूज़ ऑफ द प्योर टोन आयोडोमेट्री कहाँ कहाँ हमने यूज़ करनी होती है। वो कह रहा है कि मेजर द थ्रेशहोल्ड ऑफ हेयरिंग बाय एयर एंड बोन कंडक्शन। मतलब एयर प्लस जो बोन कंडक्शन है इसकी जो हमने कहते हैं ना हेयरिंग थ्रेशहोल्ड इसका, ठीक है, उसको एक तो मेजर करना था। रिकॉर्ड कैन बी केप्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेसेसरी फॉर परसेप्शन ऑफ द हेयरिंग एड्स जो है ना इसकी परसेप्शन के लिए आप यूज़ करते हैं। हेल्प टू फाइंड द डिग्री ऑफ हैंडीकैप फॉर मेडिकल लीगल प्रोसेस होगा। ठीक है, तो मेडिकल लीगल प्रोसेस के लिए जो हैंडीकैप पेशेंट्स हैं ना, ठीक है, उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो प्रिडिक्ट करते हैं स्पीच रिसेप्शन थ्रेशहोल्ड,
स्पीच परिसेप्शन थ्रेशोल्ड, उनके लिए हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीच और ऑडिटिविटी। पेशेंट एबिलिटी टू हेयर एंड अंडरस्टैंड द स्पीच इज़ मेजर्ड। ठीक है, हेयर सुनना एंड अंडरस्टैंड स्पीच, वो कितनी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग कर सकता है जो भी तकरीर की जा रही है, उसको हम मेजर करते हैं। अब यहाँ पे दो पैरामीटर, एक हमारे पास है एस आर टी मतलब स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड, और नंबर सेकंड पे हमारे पास होता है स्पीच डिस्क्रीमेशन स्कोर। ठीक है, स्पीच डिस्क्रीमेशन स्कोर, SRT मतलब स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड, मिनिमम इंटेंसिटी इन विच 50% ऑफ द पेशेंट्स आर रिपीटेड करेक्टली। ठीक है, मतलब उनको आवाज़ नहीं दी जाती है और उन्हें कहते हैं रिपीट करो, तो 50% अगर पेशेंट जो है ना वो उसको एज सच बोल दें तो इसे हम कहते हैं स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड। और ए सेट ऑफ द स्पॉन्डे वर्ड इज डिलीवर टू ईच ईयर थ्रो हेडफोन ऑफ एन आयोडियोमीट्री, उसको कानों में हेडफोन लगा के एक लफ्ज़ बोला जाता है और मरीज़ों को कहा जाता है बोले। अगर 50% लोगों ने बोल दिए तो मतलब वो स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड है ये उसका। फिर स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर में क्या होता है, मैयर द पेशेंट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीच, इसके अंदर वो रिपीट करता है वही वर्ड को, यहाँ पे वो अंडरस्टैंड कर रहा है उसको, मतलब फिनोटिकली बैलेंस्ड वर्ड आर डिलीवर टू द पेशेंट, पेशेंट को जो है ना वो हम डिलीवर करते हैं बैलेंस वर्ड किस फ्रिक्वेंसी पे 30 to 60 डेसीबल के ऊपर। ठीक है, फिर हमारे पास एक थर्ड भी यहाँ पे है हेयरिंग अंडर ऑडियोमीटर में ना, स्पीच और ऑडियोमीटर में। हाँ, फिर हमारे पास सर रोल ओवर एक फेनोमिना भी होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो रोल ओवर फेनोमिना की इसमें एक बात की हुई है, ये बड़ा जो है ना बोरिंग सा एक टॉपिक है, आपको ये जब तक आप वार्ड में जाकर नहीं ना देखेंगे आपको ये समझ नहीं आएगी। रोल ओवर फेनोमिना, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, रेट्रोट्रोक्लियर जो है ना हेयरिंग लॉस आपको वो कह रहा है कि होगा, रेट्रोट्रोक्लियर हेयरिंग लॉस होता है विद इंक्रीज स्पीच इंटेंसिटी हो गया एंड पार्टिकुलर लेवल में, और वो सारे के सारे बैलेंस। देन हमारे पास होता है बेस्किस आयोडियोमीट्री, इसके अंदर क्या होता है कि सेल्फ रिकॉर्डिंग आयोडियोमीट्री है, जहाँ पे जो है ना वेरियस प्योर टोन फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली मूव फ्राम लो टू हाई व्हेन पेशेंट कंट्रोल द इंटेंसिटी थ्रू द बटन। ठीक है, वो पेशेंट ना उसको बटन दिया जाता है, उससे वो कंट्रोल करते हैं, जिससे जो है ना वो लो टू हाई जो है ना वो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो चल जाती जाके वो सुन सके। फिर हमारे पास इम्पीडेंस है, ये अमूमन जो है ना वो चिल्ड्रन के अंदर जो है ना वो बच्चों के अंदर इम्पीडेंस वाली की जाती है। इसके अंदर आपको टिम्पैनोमीट्री जो है ना वो एक इसने लफ्ज़ लिखा हुआ है, टिम्पैनोमीट्री व्हेन ए साउंड स्ट्राइक टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑफ द सम सेम साउंड ऑब्जर्व्ड एंड सम जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे कुछ साउंड ऑब्जर्व हो जाती है यहाँ पे, कुछ जो है ना वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। अब जो है ना इसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्टिफनेस ऑफ द टिम्पैनिक ऑसिकुलर सिस्टम को ना हमने कि कितनी वो स्टिफ है, तो इसकी वजह से हम ना स्टिफनेस ऑफ द टिम्पैनो वैसी ऑसिकुलर जो है ना सिस्टम, इसकी हम कहते हैं बाय चार्टिंग दी कंप्लाइंस। फिर हम चार्ट बनाते हैं जिसकी वजह से हमें होते हैं। अब हमारे पास टिम्पैनोग्राम जो है ना उसके ऊपर ना हमने इसको जो है ना वो सारा करना होता है। तो टिम्पैनोग्राम के अंदर किस किस टाइप के हमारे पास आएंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यार इसका थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह आपको ना कुछ आइडिया हो ही जाएगा ना। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ टिम्पैनोग्राम कितनी है, टिम्पैनोग्राम्स की जो है ना वो हमारे पास टाइप्स के बारे में वो पूछ रहा है। तो जनाब टाइप्स में हमारे पास है टाइप ए जो कि हमारे पास होती है नॉर्मल, फिर हमारे पास है टाइप AS AD, फिर B टाइप B और फिर टाइप C, मतलब 3 A की टाइप है AS AD ASD असद। ठीक है, यहाँ से याद करना टाइप A टाइप S और टाइप D AS और AD। ठीक है, तो अब इसके अंदर देख लेना ए वाली जो है बिल्कुल नॉर्मल होती है। जो टाइप AS है कंप्लाइंस इज़ लोअर एट द नियर एम्बिएंट एयर प्रेशर, यहाँ पे कंप्लाइंस आपकी लोअर होगी, जबकि टाइप AD के अंदर क्या होगा, हाई कंप्लाइंस होगी। बस इतनी सी इसने बात की हुई है, यहाँ पे कंप्लाइंस लो होगी, यहाँ पे कंप्लाइंस हाई होगी। फिर हमारे पास B के अंदर क्या होता है, फ्लैट और डोम शेड ग्राफ जो है ना आपको बिल्कुल फ्लैट होगा या हल्का सा ये डोम शेप ग्राफ जो है ना आपको इसके अंदर दिखेगा, ग्राफ के ऊपर सारा दिखाते हैं। फिर आपको बाद ना होती है टाइप C जो इसके अंदर मैक्सिमम जो है ना वो CC जिसे मर्चें लग जाती हैं वो मैक्सिमम जो तड़पता है। तो मैक्सिमम जो है ना वो कंप्लाइंस, मैंने ये निमोनिक याद रखा हुआ था, मैक्सिमम कंप्लाइंस यहाँ पे दिखती है। फिर हमारे पास उसने लिखा हुआ कि एक होता है एक्यूस्टिक रिफ्लेक्स। ये क्या होता है एक्यूस्टिक रिफ्लेक्स,
इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टेपीडियस। ये हमने जो है ना वो मसल पढ़े थे एयर का, इसके अंदर एक था स्टेपीडियस मसल, टेंसर टेम्पेना था और स्टेपीडियस मसल था। जो स्टेपीडियस मसल है ना, इसकी बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्शन जो है ना कैन बी डिटेक्टेड बाय टेम्पेनोमीट्री। ठीक है, तो टेम्पेनोमीट्री सेम वही टेम्पेनोग्राम होगा, टेम्पेनोमीट्री के जरिए हम ना बाईलेटरल स्टेपीडियस की कॉन्ट्रैक्शन को करते हैं। अब यूज़ ऑफ दिस टेस्ट क्या होता है, इसके टेस्ट के लिए ना हम हेयरिंग इन इन्फेंट्स, ठीक है, बच्चों के अंदर और यंग चिल्ड्रन जो है ना वो जो बोल नहीं सकते उनके अंदर देख सकते हैं। फाइंड दी मेलिग्नेंस हो गया, डिटेक्ट कॉकलियर पैथोलॉजी जितनी भी है ना वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एड्स नर्व की लीयंस जो है ना, मतलब वेस्टिबुलो कॉकलियर, उसकी डिटेक्शन कर सकते हैं। फेशियल नर्व की लीयंस इवन हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और लीयन ऑफ द ब्रेन स्टेम जो है ना, ठीक है, ब्रेन स्टेम लीयंस, उसको जो है ना हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं हियरिंग के लिए ना, वो कौन कौन से हैं उसको मैं जल्दी से करके हम ख़त्म करते हैं। ओके, जिसने टॉपिक जो दिया हुआ ना वो उसने दिया हुआ है कि स्पेशल टेस्ट ऑफ हियरिंग। इसके अंदर एक उसने दिया हुआ है रिक्रूटमेंट का टॉपिक दिया हुआ। फिर उसने दिया हुआ है शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स, मतलब SISI टेस्ट, मतलब शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स, ये वाला एक टेस्ट होता है। फिर हमारे पास होता है थ्रेशोल्ड टोन डिके टेस्ट, थ्रेशोल्ड टोन डिके टेस्ट होता है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमीट्री, इवोक्ड रिस्पॉन्स आयोडोमीट्री होगा, ठीक है। अब इस इवोक्ड रिस्पॉन्स के अंदर भी ना उसने फर्दर जो है ना कैटेगराइज किया हुआ है इलेक्ट्रो ELEC इलेक्ट्रो कोक्लियोग्राफी एक हम करेंगे, फिर ARB करेंगे, ABR मतलब ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स आपने देखना है, सही है। तो ये दो टेस्ट चीज़ें हैं। अब देखो स्पेशल टेस्ट में सबसे पहले रिक्रूटमेंट है, उसके बाद है हमारे पास SISI। इसके बारे में कह रहा है कि कॉन्टीन्यूस टोन इज़ प्रेजेंटेड 20 डेसीबल की जो है ना वो कंटिन्यूस हम टोन जो है ना वो करते हैं। अबव द थ्रेशोल्ड जो है ना वो 2 मिनट के लिए ना हमने इसको करनी है। हर 5 सेकंड के बाद जो है ना वो आपने टोन को बढ़ाना है 1 डेसीबल तक, सही है। मतलब 2 मिनट का टेस्ट है, हर 5 सेकंड के बाद आपने 1 डेसीबल जो है ना टोन को बढ़ाना है और 20 इस तरह की ना बिलिप्स करनी है। तो पेशेंट इंडिकेट करता है बिलिप्स हेयर्ड, मतलब एक झटका सा जो है ना वो फील करता है, यूँ कह लें। फिर कंडक्टिंग डेफनेस में जो है ना वो कह रहा है कि स्कोर ऑफ दी सेल्डम मोर देन 15% जो है ना उसका स्कोर होता है। अजीब सी बात लिखी हुई है, छोड़ो इसको। फिर हमारे पास है इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमीट्री। इसके अंदर एक तो इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी करनी है। ARB का उसने थोड़ा सा बताया हुआ कि इसको एक और भी कहते हैं ARB का दूसरा नाम उसने लिखा हुआ है BAER, ठीक है, मतलब ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक्ड रिस्पॉन्स, ठीक है, ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक्ड रिस्पॉन्स लिखा हुआ है। फिर या फिर BERA बीरा, मतलब ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडिटरी मीटर हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, इन दिस मेथड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है ना जनरेट की जाती है। स्पेशल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को ना वो कहता है जनरेट किया जाता है, और फिर जो है ना वो इन रिस्पॉन्स टू सम क्लिक स्टिमुलाई और टोन ब्रस्ट, जिसकी वजह से हम पिक करते हैं वर्टेक्स के ऊपर जो है ना इलेक्ट्रोड की। अब इस ARB का यूज़ क्या है बेसिकली, वो कह रहा है कि ARB जो है ना वो हम स्क्रीनिंग प्रोसीजर इन इन्फेक्ट्स हो गया है, ठीक है। छोटे बच्चों के इन्फेक्ट्स के अंदर जो है ना वो स्क्रीनिंग करने के लिए हमने यूज़ करना होता है। डिटरमाइन थ्रेश होल्ड, कितना थ्रेश होल्ड है हेयरिंग का वो हमने डिटरमाइन करना होता है। डायग्नोज दी कोक्लियर पैथोलॉजी, ठीक है, रेट्रो कोक्लियर पैथोलॉजी जो है इसको डिटेक्ट करने के लिए हम कर सकते हैं। फिर क्रेनियल नर्व नंबर 3 जो है ना इसकी जो एक्वेस्टिक न्यूरोमा जो है ना इम्पेयर इंट्रा ऑपरेशनली इन सर्जरी ऑफ द एक्वेस्टिक न्यूरोमा। तो क्रेनियल नर्व नंबर 3 को जो है ना वो हमने मोनीटर करना होता है, डायग्नोज करना है ब्रेन स्टेम की लीजन्स जो है ना वो सारी की सारी। तो यार ये था स्पेशल टेस्ट फॉर दी हेयरिंग। अभी मैं बुक से दिखाता हूँ थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले जो है ना एक लास्ट टॉपिक भी देख लें ताकि यार फिर हम बुक की तरफ जाएँ। ऑडिटरी स्टेट रिस्पॉन्स, ये क्या होता है? ऑडिटरी
स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, इसके अंदर उसने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है OAES, ऑटो एक्यूस्टिक एमिशंस, दे आर लो इंटेंसिटी साउंड, ठीक है, लो इंटेंसिटी साउंड हैं प्रोड्यूस्ड बाय आउटर हेयर सेल ऑफ द कोक्लिया, आउटर हेयर सेल होते हैं जो कोक्लिया के, ठीक है, उससे जो है ना ये प्रोड्यूस किए जाए, और इलेक्टेड बाय माइक्रोफोन, ठीक है, कैन बी इलेक्टेड बाय सेंसिटिव माइक्रोफोन प्लेस्ड इन दी एक्सटर्नल एयर, एक्सटर्नल एयर के ऊपर हम माइक्रोफोन रखते हैं और वहाँ से एनालाइज करते हैं कंप्यूटर के ज़रिए। इसकी वजह से हमने क्या करना होता है, जो कोक्लिया है ना उसका जो है ना वो हमने फंक्शन देखना होता है। टाइप्स ऑफ OEAS, कौन कौन सी टाइप्स हैं वो कह रहे हैं, एक हमारे पास होती है स्पॉन्टेनियस OES, स्पॉन्टेनियस OAES, फिर हमारे पास होती है इवोक्ड OAES, ठीक है। तो अब बस नाम याद, स्पॉन्टेनियस और इवोक्ड। यूजेस क्या है इसके OEAS के, एक तो हमने स्क्रीनिंग करनी होती है हेयरिंग इन दी न्यू नेट्स, छोटे बच्चों में न्यू नेट्स की स्क्रीनिंग करनी होती है। कोक्लियर को फ्राम रेट्रो कोक्लियर हेयरिंग लॉस से जो है ना वो रेट्रो कोक्लियर मतलब कोक्लिया के जितने भी हैं ना वहाँ से, इसके अलावा रेट्रो कोक्लियर पैथोलॉजी है ना वो हमने करने होते हैं। इसके अलावा फिर कुछ उसने ना लिखा हुआ कि सेंट्रल ऑडिटरी टेस्ट होते हैं, कुछ हेयरिंग असेसमेंट इन इन्फेंट्स होते हैं जो कि हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जितनी भी मोटी मोटी बातें थी ना यार मैंने वो बता दी हैं, बाकी आप खुद जो है ना वो लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, सॉरी फॉर दैट वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस पढ़ा, सेंसोरी न्यूरल जो है हेयरिंग लॉस वो पढ़ा, फिर हमने मिक्स्ड पढ़ा, ठीक है। फिर अब टाइप के अंदर था वो कंडक्टिंग है, सेंसोरी न्यूरल मिक्स्ड हो गया। डिग्री ऑफ क्या है, माइल्ड होगा, मॉडरेट हो गया, मॉडरेट ये तो बच्चों वाली बात है। साइट कहाँ कहाँ पे हो सकती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, मिडल एयर में, ऑसिकल्स के अंदर, यूस्टेकियन ट्यूब, कहीं भी मिसला होगा, एयर की एनाटॉमी याद कर लो। फिर काज क्या है हेयरिंग लॉस के, तो वो है हमारे पास वो कंजेनिटल भी हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्टिव नियोप्लासिया, ये कुछ भी नहीं है। क्लिनिकल टेस्ट में फिंगर, फिर हमने वॉच, फिर मैंने साउंड, और फिर ट्यूनिंग फोक्स जो मेरा फेवरेट था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फिंगर का ये पढ़ लिया, वॉच का पढ़ लिया, स्पीच का हमने कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 40 फीट और 20 फीट या फिर 12 मीटर या फिर 6 मीटर ये हमने बताया, हाफ हाफ आपने कर देना है ना। फिर हमने ट्यूनिंग फोर्स के अंदर जो है ना वो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी 128, 256, ये 512 हर्ट्ज़ जो है ना वो ज़्यादा आइडियल होती है, ये एक MCQs है, ठीक है। फिर एयर कंडक्शन टेस्ट के बारे में किया, एयर कंडक्शन में वाइब्रेटिंग प्लेस किया जाता है। हमने मीएटस के पास 2 सेंटीमीटर अवे फ्राम दी एक्सटर्नल यूरेटरी कैनाल, मतलब कि जो आपका एक्सटर्नल यूरेटरी मीटर्स हैं उसके पास हम रखेंगे। इसकी वजह से हमने दो चीज़ें थी, एक तो हमने कोक्लिया का टेस्ट करना होता है और उसके साथ हमने क्या करना था, ट्वाइस हो गया, और साथ में हमने बोन टेस्ट के अंदर सिर्फ हमने कोक्लिया का टेस्ट करना होता है। इसके अंदर कोक्लिया भी था और एक और भी था, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था, और यहाँ पे और क्या लिखा था यार, साथ में जो कंडक्टिंग सिस्टम है ना उसका हमने जहाँ सारे का सारा देखना, ये कंडक्टिंग मैकेनिज्म जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसका और कोक्लिया, इन दोनों का हमने टेस्ट करने थे। जबकि यहाँ पे बोन कंडक्शन में वही मेस्टाइड के ऊपर कान के पीछे आप रखेंगे, और यहाँ पे आपने क्या रखना है, एक्सटर्नल एक्वेस्टिक के नाल कान के जो है पिन्ना उसके पास आप रखेंगे। जबकि यहाँ पे आपने रखना है किसके ऊपर, मेस्टाइड के ऊपर। ये देख रहे हैं ये एक्सटर्नल एक्वेस्टिक के नाल के ऊपर, यहाँ पे क्या दिखा, एयर कंडक्शन टेस्ट। फिर ये वाला सेकंड वाला देखो बोन कंडक्शन टेस्ट, बिल्कुल ये कान के पीछे रखा, और फिर हमने वर्टेक्स के ऊपर रखा जिसके अंदर हमने कहा था कि ये वेबर्स टेस्ट होता है। फिर हमने रेनिस टेस्ट के बारे में, टेस्ट एयर कंडक्शन के लिए होता है, ठीक है। बोन कंडक्शन में वो सारी की सारी हमने देख ली हैं बातें। इसके अंदर BC ग्रेटर देन AC सीन इन दी कंडक्टिव डिफनेस हो गया, ठीक है। तो जो BC है ना, एक ये गाली भी होती है, पता नहीं ये देते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन आपने वहीं गाली से याद रखना कि जो गाली देता है ना वो अपने आप को बड़ा बड़ा समझता है। तो BC जो है ना अगर वो बड़ा अपने आप को समझे तो ये हमारे पास कंडक्टिंग डेफनेस की निशानी है, वो गूंगा बहरा हो जाएगा। बस यहाँ से याद 15 से 20 डेसिबल वो गैप होता है, बाकी ये 256 हर्ट्ज़ 454 ये आप पढ़ लेना खुद ही। फॉल्स नेगेटिव रेंज में क्या कि सिवियर यूनिलेटरल सेंसोरी हियरिंग लॉस पेशेंट डोंट रिसीव एनी साउंड ऑन ट्यूनिंग फोर्क हो गया, बट रिस्पॉन्ड टू दी बोन कंडक्शन टेस्टिंग हो गया, उसे वैसे कोई चीज़ सुनाई नहीं देती लेकिन वो ना बोन कंडक्शन टेस्ट के ऊपर रिस्पॉन्स करता है, तो इसे हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव टेस्ट। इसके अंदर जो है ना वो कह रहा है कि फ्रॉम अपोजिट एयर जो है ना वो ट्रांजैक्शनल ट्रांसमिशन हो सकती है। ये वो वेबर टेस्ट के अंदर क्या कहते हैं कि वो ट्यूनिंग फोक जो है ना उसके वर्टेक्स के ऊपर रखना, ये वाला सारा वेबर टेस्ट है, ये वाला ये वेबर टेस्ट आपका आ गया, ठीक है। इसके अंदर 15 से 20 जैसी मैंने इप्सी लेटर रखते हैं, सेंसोनिनोरली हेरिला कॉन्ट्रा लेटर होता है। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन के ABC, इसके अंदर कॉक्लियर फंक्शन हमने चेक करना होता है, अकोलेटेड होते हैं। फिर हमारे पास स्वेच बेस टेस्ट था, इसके अंदर BC जो है ना पेशेंट जो है ना वो हमारे पास नॉट अकोलेटेड हो गया। बिंग टेस्ट हमने देखा, फिर बोन कंडक्शन के अंदर जो है ना वो अक्लूजन ऑफ द ईयर कैनाल ऑफ द हियरिंग हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि सॉफ्टरमैन कैनाल इज ओपनिंग बिंग पॉजिटिव हो गया।
ये नॉर्मल पर्सन जो है ना वो हेयरिंग लॉस लाउडर हेयर करता है, लाउडर देन द एयर कैनाल इज़ अकुलेटेड। जब उसका एयर कैनाल अकुलाट किया जाए तो उसको ऊंचा सुनाई देता है। तो अगर तो उसको ना हेयरिंग लॉस विल अप्रिशिएट नो चेंज, तो बिंग नेगेटिव होगा। ये बिंग पॉजिटिव और नेगेटिव को देखना है। जेल टेस्ट हमने देखा, एयर प्रेशर इसके अंदर देखने हैं, एल एल यहाँ पे आ रहा है, उसके अंदर हमने एयर प्रेशर देखा था। फिर ये देखो रेनीज़ के अंदर ए सी जो है ना ग्रेटर है, वाइबर्स के अंदर नॉट लेटरलाइज, ए बी सी में सेम फॉर एग्जामिनर और सेक में। फिर कंडक्टिंग डेफनेस के अंदर क्या था, बी सी अगर नॉर्मल ये होता है, ए सी इसका बड़ा होता है, लेकिन अगर कोई गाली देगा तो वो हमारे पास डिफेक्टिव होगा डेफनेस की तरफ, तो बी सी ठीक है, तो ग्रेटर देन ए सी, तो जिसे हम रेनिंग नेगेटिव कहेंगे। और सेंसो न्यूरल डेफनेस में ए सी बड़ा होगा बी सी से, ठीक है। तो फिर हमारे पास लिटरली पुअर एयर हो गया, फिर हमारा लेंथन होता है, शॉर्टन होता है, ये आप देख लीजिएगा, बस ये मोटी मोटी बातें हैं। देख रहे हैं ये वाला टेस्ट जो है ना, ये मैंने खुद जब हमारा फाइनल मेडिकल था ना, तो वहाँ पे मैंने ये खुद टेस्ट दिया था। वो ये आपका कानों पे लगा देते हैं ऑडियोमीटर स्टेप में, वो क्या कहते हैं, यहाँ से ना ये एक बटन दबाता है, तो मरीज़ को कहा जाता है जब आपको यहाँ पे सुनाई थी तो आपने उंगली का इशारा यूँ करना है। जो जब भी आपको आवाज़ सुनाई दी, तो कुछ लोगों को सुनाई नहीं देती, वो बैठे रहते हैं चुप करके, फिर जो उनका वो कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। ऑडियोमीटर प्योर टोन ऑडियोमीट्री देख लिया आपने, यूज़ ऑफ प्योर टोन ऑडियोमीट्री, यहाँ पे ये ग्राफ देख लो एम्पलीफिकेशन का। कंडक्टिंग लॉस का नॉर्मल ये है, कंडक्टिंग लॉस होगा तो यहाँ पे सेंसर न्यूरोनल लॉस है। स्पीच ऑडियोमीट्री है, स्पीच रिसेप्शन है, एसआरटी स्पीच डिस्क्रिमिनेशन है। फिर वो कह रहा कि नॉर्मल लेवल ये देख लो, अगर 40 से कम है तो वेरी पुअर है, मतलब 90 to 100 जो है ना वो नॉर्मल है, बाकी सारे आपके छोटे हैं। फिर बैक्सिस टेस्ट आ जाती है, इसके अंदर प्योर टोन जो है ना फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली मूव करती है। इंपीडेंस ऑफ द ऑडियोमीट्री में टिम्पैनोमीट्री हो गया, एक्यूस्टिक रिफ्लेक्स में टिम्पैनोमीट्री में आप देख लो कि सिंपल परसेप्शन मेथड है। और कम्प्लीकेशन चेंजिंग द प्रेशर इज सीड इन द एक्सटर्नल ऑडियो कैनाल हो गया, एंड देन मेजरिंग द रिफ्लेक्ट ऑफ द सेम एनर्जी, तो वो देखनी है अपनी आपने। फिर प्रिंसिपल ऑफ बिंड में मैंने बहुत सारी फिर टाइप ए है, ए एस है, ए डी बी है और सी है, ठीक है। ए जो है नॉर्मल है, ए एस जो होते हैं इसके अंदर हमने क्या कहा था कि लोअर होती है, ए डी में हाई कंप्लाइंस होती है, फिर बी के अंदर जो है ना डोम शेप्ड या फ्लैट होती है, और सी के अंदर जो है ना मैक्सिमम होती है। बस इतनी बात याद रख लेना। ये देख लो ए का, देखो सिंपल ये नॉर्मल है। ए एस की फिर हमने बात की, तो ए एस के अंदर इम्पीडेंस लो है, ए डी के अंदर हाई है, और हमारे पास फिर सी के अंदर जो है ना वो मैक्सिमम जो है ना नॉर्मल के पास जो है आती है वो कंप्लाइंस, ये आपको देख रहे हैं, ठीक है। फिर एक्यूस्टिक रिफ्लेक्स आ गया। एक्यूस्टिक रिफ्लेक्स के बारे में हमने थोड़ी बात की थी। तो स्पेशल टेस्ट हमने रिक्रूटमेंट देखा, शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी टेस्ट था, इवोक्ड रिस्पॉन्स एडिटिमिटी, थ्रेशोल्ड डिके टेस्ट था, इलेक्ट्रो कोक्लियोग्राफी EOG देख रहे हैं आप यहाँ पे। इलेक्ट्रो कोक्लियोग्राफी नॉर्मल एयर की ये है, ठीक है, जो ए वाली है डायग्राम, ये वाली नॉर्मल एयर की, जबकि बी वाले में देखो ये स्टिमुलस कितना ज़्यादा ऊपर जाके फिर जो है ना वो आपको दिखा रहा है। 30% ये रेशो इज इन माइनर डिजीज़, इन्हांस इन माइनर डिजीज़, ये भी एक MCQ था कि माइनर डिजीज़ के अंदर ना इसकी रेशो इन्हांस हो जाती है। फिर वेव 1 2 3 4 ये आप खुद देख लीजिएगा। एंड और तो बस दैट्स ऑल अबाउट हेयरिंग लॉस इन इन्फेंट के अंदर, चिल्ड्रन के सेंट्रल ऑडियोमीट्री टेस्ट हो गया, वो दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम हेयरिंग लॉस करेंगे। आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना मुझे मैक्सिमम आता था। आई नो कि थोड़ा सा ना बोरिंग हो गया था, लेकिन समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर दैन नथिंग। हम नेक्स्ट ये करेंगे, फिर असेसमेंट करेंगे वेस्टिबुलर सिस्टम की, और फिर हम एक्सटर्नल एयर की डिजीज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।